Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read our fourth chapter, that is The Treasure Within. ओके ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो ले लेते हैं. द ट्रेजर विदिन. ट्रेजर यानी खजाना, एक खजाना जो हमारे खुद के अंदर है. द ट्रेजर विदिन, हमारे खुद के अंदर एक खजाना है. यानी इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हर इंसान के अंदर अपना एक पोटेंशियल होता है, अपना एक अचीवमेंट होता है. हर बंदे में, हर बच्चे में अपनी एक क्वालिटी होती है. ठीक है, कोई भी विदाउट एनी क्वालिटी नहीं होता. हर पर्सन के अंदर अपनी एक अलग से क्वालिटी होती है, एक पोटेंशियल होता है. ठीक है, और हमें सिर्फ उसको तराशने की ज़रूरत है, हमें उसे एक सही दिशा देने की ज़रूरत है. तो नाउ कम टू द स्टोरी द ट्रेजर विद इन. Every child is a potential achiever and is different from other children in her or his style of learning and area of interest. हर बच्चा अपने आप में एक अलग पोटेंशियल लेकर इस धरती पर आता है. हर पर्सन में, हर बच्चे में एक अलग टाइप का पोटेंशियल होता है और हर बच्चा एक दूसरे से अपने स्टाइल में और अपने इंटरेस्ट में डिफरेंट होता है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. अब यहाँ पे आपको एक इंटरव्यू दिया हुआ है. इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्जेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, अ न्यूज़ लेटर. यहाँ पे आपको एक इंटरव्यू दिया हुआ है और ये इंटरव्यू एक कन्वर्सेशन है मिस बेला राज के बीच में, जो कि स्पर्श न्यूज़पेपर की एडिटर है. ठीक है, द वैली स्कूल बेंगलोर, जो वैली स्कूल में है वो उसकी रिसोर्स सेंटर है की हेड है, उसकी एडिटर है स्पर्श की. एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट. और दूसरा यहाँ पे कन्वर्सेशन है मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बीच की, जो कि यहाँ पे इंडिया के सबसे ज़्यादा लीडिंग आर्किटेक्ट है. तो ये दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है, टॉकिंग है उनके बीच की. ठीक है, किस किस के बीच की? बेला राजा और दूसरा मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक अनहैप्पी स्कूल बॉय है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी था वो अपने स्कूल डेज़ में. ही लव डूइंग थिंग्स but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. अब यहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ करने में मज़ा आता था. मैकेनिकल लर्निंग्स करने में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, लेकिन मैथमेटिक्स जहाँ आ जाता था तो वो उसको पीछे की तरफ धकेल देता था. ठीक है, what his principal once said to him influenced him deeply. एक बार उसके प्रिंसिपल ने उससे क्या कहा वो बहुत ज़्यादा उसे इन्फ्लुएंस कर गया, उसको डीपली इन्फ्लुएंस कर गया. ठीक है, तो सबसे पहले हफीज़ यहाँ पे कह रहा है, आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड. वो कह रहा है कि मुझे अभी एक बहुत ही ज़्यादा टेरिबल नाइट मेयर आया था, यानी सपना. ठीक है, रात को बहुत ज़्यादा डरावना सपना आया था. ओनली नाउ, क्योंकि अभी तक ओवर द लास्ट 4 to 5 years, लास्ट के 4 से 5 साल तक इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड. 4-5 सालों से वो बिल्कुल डिसअपियर हो रखा था, लेकिन अभी मुझे वो टेरिबल नाइट मेयर आया. बाला राज, वट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट. बाला उससे कह रही है कि कौन सा सपने की बात कर रहे हो आप, क्या सपना आया आपको. एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ. वो कह रहा है कि और तुम्हें क्यों लगता है कि वो अब डिसअपियर हो गया, यानी खो गया. हफीज़, आई यूज़ टू गेट कॉन्टीन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन.
ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे हर समय ये सपना आता था, कॉन्टीन्यूस नाइटमेयर्स आते थे कि मैं मैथ्स के एग्ज़ामिनेशन में बैठा हूँ, वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, और मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं आता। नाउ द psyche must have gotten over it. I did not have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. और अब वो कह रहा है कि अब दिमाग में साइको ऐसी बन गई कि मैं उसे पूरी तरह से भूल चुका हूँ। मेरे पास ना तो एजुकेशन के बारे में सोचने का टाइम है और ना ही मेरे पास सपने देखने का टाइम है। यानी वो इतना ज़्यादा बिजी पर्सन हो गया कि अब उसके पास किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए और किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। बालाराज, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अब वो बाला उससे कह रही है कि आप मुझे अपने अर्लीस्ट स्कूल के बारे में कोई मेमोरीज़ बताओ जो आपके स्कूल के बारे में आपको याद हो, यानी आपके एक्सपीरियंस बताओ आपके स्कूल टाइम के। हफीज़, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। हफीज़ बताता है कि फ़र्स्ट और सेकेंड ईयर में वो बहुत ही ज़्यादा गुड स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब वो थर्ड क्लास में हो गया, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। और जब वो थर्ड क्लास में हुआ तो उसका इंटरेस्ट स्टडी से हट गया और उसने पढ़ना छोड़ दिया। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर। उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता था? खेलने में, रनिंग अराउंड इधर उधर भागने में, प्लेइंग जोक्स प्ले करने में, चुटकुले सुनाने में, एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, और दूसरों के ऊपर मज़े लेने के लिए या मज़े कसने के लिए उसको मज़े आते थे। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम के टाइम में वो हमेशा कॉपी किया करता। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्ज़ामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट as I could not remember things that had been taught to me in class. अब वो क्या कह रहा है कि एग्ज़ाम के टाइम में वो कॉपी कर लिया करता। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्ज़ामिनेशन पेपर, और वो हमेशा ट्राई करता था कि उसे एग्ज़ामिनेशन का पेपर मिल जाए, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड, और वो उसे प्रिपेयर कर लिया करता और उसे याद कर लिया करता। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, और वो ये कहता है कि वो हमेशा चीज़ों को भूल जाता था जो उसे क्लास में बताई जाती हैं। हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। वो कहता है कि बाद में लेटर ऑन एक सेंटेंस उसके प्रिंसिपल ने उससे ऐसा कहा जिससे उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, वो ये कहता है कि जब मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में था तो प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हेयर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। बोलता है कि तुम यहाँ देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें शुरू दिन से देख रहा हूँ, है ना, मतलब जब तुम फर्स्ट डे स्कूल में आए थे मैं तब से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम कभी भी पढ़ाई नहीं करते। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, आज से मैं तुम्हारी देख रेख करूँगा। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। आज तक मैं तुम्हारी देख रेख किया करता, मैं तुम्हारी स्टडीज़ को देखा करता, लेकिन आज के बाद ये काम कौन करेगा? तुम खुद करोगे, ठीक है, अपनी स्टडीज़ का ध्यान तुम खुद रखोगे। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स। वो कहते हैं कि प्रिंसिपल सर ने मुझे 5 मिनट तक बोला, बातें की मुझसे। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप। वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है।
एंड यू प्लेड ऑल योर फीस, और तुम्हें अपनी सारी की सारी फीस भरने के लिए तुम्हारी मम्मी ने जो हार्डवर्क किया है उसको तुम सालों साल भी नहीं चुका सकते। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, और तुमने उसके बदले में उनको क्या दिया, सिर्फ खेलते रहे, ना ही कोई स्टडी की, ना ही अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दिया। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, और अब तुम खुद अपने आप से उठो, अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान दो। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, वो कहता है कि मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, और वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था और काफ़ी टाइम तक वो अपने स्कूल का सीनियर चैम्पियन रहा, काफ़ी सालों तक। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और वो अपनी टीम का क्रिकेट कैप्टन भी था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। अब वो बहुत सारे गेम खेला करता, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, और काफ़ी सालों से अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा। लेकिन उस साल, जिस साल प्रिंसिपल सर ने उसको इंस्पायर किया, उस साल से उसने कोई भी गेम नहीं खेला, और उस साल उसने अपना स्टेप फील्ड से बाहर रखा। किसी भी गेम में उसने कोई पार्टिसिपेशन नहीं की। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। अब वो प्रेयर के लिए जाता और खाता और अपनी स्टडी करता। वो सिर्फ 3 काम करा करता, एक तो प्रेयर करता और कुछ ना कुछ खाता रहता एंड स्टडी, और वो अपनी पढ़ाई पर पूरा का पूरा ध्यान देता। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। अब वो कह रहा है कि मैं हमेशा कॉपी करके पास हुआ करता, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ जब वो SSC में था तो उसने ऐसा नहीं किया। When I got a second class 50% in my SSC, ठीक है, और अपने SSC में उसने सेकंड क्लास पास की और उसे 50% मार्क्स मिले। प्रिंसिपल सेड, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। अब तुम और मेहनत करो और ये कोशिश करो कि तुम डिस्टिंक्शन में आ सको। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज़, ये मेरी मेमोरीज़ हैं मेरे स्कूल के दिनों की। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, सी एज फॉर एज माई थिंग्स आर कंसर्न। वो कहता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करने में इंटरेस्ट था, लेकिन जैसे जैसे मैंने कंसर्न करना स्टार्ट किया, आई कांट रिमेंबर, मुझे ऐसी कोई चीज़ याद नहीं है। आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी ईजीली, मैं बहुत ईजीली अपनी चीज़ों को भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, और उन्हें याद करने के लिए, अपनी चीज़ों को याद रखने के लिए मुझे अपनी चीज़ों की फ़ोटोग्राफ्स देखनी पड़ती हैं, ठीक है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ। अब वो एक बुक याद रखता और उन चीज़ों को, एक बुक बनाई उसने जिसने उसने सारे फ़ोटोग्राफ्स चिपका लिए, और उन फ़ोटोग्राफ्स को देखकर वो अपने दिमाग में उन चीज़ों को याद कर लेता। बट नॉट दो माई माइंड दैट इज़ हाउ इट्स वर्क। लेकिन इसके बावजूद भी उसका दिमाग ऐसा था कि इतना काम नहीं करता था, यानी उसे याद नहीं रहता था। बेला, when you were in school and you were doing badly, did the teacher pull you up and how did you feel? अब जैसे ही वो बोलती, बेला कहती है कि जब तुम स्कूल में थे और जब तुम अच्छा नहीं करते थे तो क्या तुम्हें टीचर्स ने बैड ट्रीट नहीं किया? क्या आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील नहीं हुआ? हफीज़, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। अगर मुझे कोई टीचर पुल्ड अप करता था, मारता था या फिर मुझे पनिश करता था, तो भी मुझे कोई भी फीलिंग नहीं होती थी। आई यूज़
इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट किस में था, खेलने में। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, और मैं हर साल कैनिंग रिसीव करता था। ठीक है, कैनिंग मीन्स पनिशमेंट। नेक्स्ट, Bala, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, अब कैसे आपको पता चला, ठीक है, कि आपके टीचर जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है ना, किस चीज़ से, कि आप होमवर्क नहीं करते, आपका बिहेवियर बैड है। When you knew that you would get a caning, आपको कब पता लगता था कि आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। What was the state of your mind, और जब आपको पनिशमेंट मिलने वाली होती थी तो आपका माइंड कैसा होता था, आपकी स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग में क्या चल रहा होता था। हफीज़, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू। वो कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड क्या, दिमाग में कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क, जस्ट लिफ्ट, मैं अपने हाथ ऊपर करता और पनिशमेंट लेकर खड़ा हो जाता। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। जब मैं वहाँ पर खड़ा होता पनिशमेंट करके, हाथ ऊपर करके, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन उसके बाद मैं उसे भूल जाता था, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं बाहर जाना चाहता था और बाहर जाकर खेलना चाहता था। बाला, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, क्या तुम्हें कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई। इनसिक्योर मतलब अपने आप को बुरा फील करना, इनसिक्योरिटी मतलब अनकंफर्टेबल होना, और थ्रेटन यानी डरना। कभी आपको डर नहीं लगा, कभी आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई। हफीज़, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मैं हमेशा खेलने में इंटरेस्टेड था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़नी प्रैंक्स में इंटरेस्टेड था। बाकी बच्चों के साथ फ़नी ट्रिक्स आजमाना, फ़नी परेशानी करना, उनको फ़नी तरीके से परेशान करना। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना चाहता था। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, और तब मैंने क्या कहा, सोचा कि मुझे सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। फॉर वन ईयर आर, पूरे 1 घंटे तक वी प्लेड चोर पुलिस, हमने चोर पुलिस खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी, हर सैटरडे को हम कहाँ जाया करते, मूवी देखने के लिए टाउन में जाया करते। सो व्हाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट। वो कहता है कि मेरे पास उस समय लंच नहीं होता था और मैं 40-50 स्टूडेंट्स के पैसे इकट्ठे कर लिया करता। एंड रैन एंड बाय द टिकट्स ऑन माई वे बैक, और वो कहता है कि मैं 40-50 स्टूडेंट से पैसे ले जाता और उन सब के लिए टिकट खरीदता। आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और मेरा जो मन करता उसमें से जो पैसे बचते, जो मन करता मैं उन पैसों से खा लेता। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ द गैंग, और मैं हमेशा अपने गैंग का लीडर बनकर रहा। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, वो कहता है कि हम अपनी गैंग के साथ फाइट करते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं कि अपनी ट्रिक्स, अपना जो प्लान है उन सबको बनाना। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजीज़ वो प्लान करा करते, अपना जो उनका मेथड्स होता था, स्ट्रेटजीज़ मतलब मेथड्स। दिस थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, और इन चीज़ों में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। आई प्रोबेबली ओपन दैम one day before exams.
parents were used to book my textbooks for the following years because they were almost brand new. I probably opened them one day before exam. जो बच्चे होते थे वो मेरी टेक्स्ट बुक ले लिया करते थे, जब एग्ज़ाम आते तो मेरी टेक्स्ट बुक को ले लेते थे क्योंकि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू लगती थी ब्रांड न्यू. आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम्स. मैं उनको अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले खोलता था. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. थैंक यू स्टूडेंट्स.